जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे अपन विदेशी आक्रमण। तो सबसे पहले आक्रमण ईरानी आक्रमण ईरानी आक्रमण। तो भारत का पहली बार विदेशी आक्रमण साइरस, किसने? साइरस के बेटे, किसके? इसके बेटे साइरस के बेटे डेरियस। साइरस के बेटे डेरियस ने सबसे पहले आक्रमण किया था। कहां पर? भारत पर। और इसने किसके शासनकाल में किया था? हर्यक वंश के शासनकाल में, जो 518 ईस्वी पूर्व के समय इसने किया था। अब बात करेंगे यूनानी शासक, यूनानी आक्रमण की बात की जाए तो मकदूनिया के फिलिप का बेटा, मकदूनिया स्थान से फिलिप, किसका? फिलिप का बेटा सिकंदर। फिलिप का बेटा सिकंदर ने यूनानी जो पहला मकदूनिया से सिकंदर आया था, इसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने डेरियस तृतीय को किसने? सिकंदर ने डेरियस तृतीय को फारस में हराकर वो भारत आया तक्षशिला में सिकंदर के सामने आमवी के साथ मुकाबला हुआ। वो आमवी ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे आमवी ने सिकंदर की क्या की? सहायता की। उसी के साथ भारत में विस्तस्ता या झेलम नदी को भी वितस्ता कहते हैं। झेलम नदी पर सिकंदर की मुलाकात किससे हुई? पोरस से युद्ध हुआ। पोरस से युद्ध होने के बाद कितने में? किसके साथ? पोरस वितस्ता या झेलम नदी के किनारे कितने? 323 ईसा पूर्व पोरस को विस्तस्ता नदी पर आक्रमण हुआ, जिससे पोरस युद्ध में हारे गए। और मजबूरी की वजह से किसे? पोरस को सिकंदर का साथ देना पड़ा, क्योंकि जो हार जाता है, भले ही इन्होंने कहा था कि मुझे मार दो, लेकिन जो हार जाएगा उसे दूसरे के कहना ही मानना पड़ेगा। तो पोरस किससे हार गए थे? सिकंदर से। सिकंदर की हारने के बाद पोरस को सबसे पहले, जो विदेशी सिकंदर की पत्नी थी, सिकंदर की पत्नी ने पोरस को क्या बांधी थी? राखी के कारण बेबीलोन, सिकंदर की अफवाह फैल गई थी कि जो विस्तस्ता या झेलम नदी है, यहाँ जो भी विदेशी या जो भी लोग आते हैं, पार करते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। ऐसी चाणक्य थे, जो चाणक्य ने चाल चल ली, और इसी से जनता सेना घबराकर, जो सेल्यूकस निकेटर की सिकंदर की सेना थी, वो घबराकर वापस लौट गई। वो बेबीलोन स्थान पर लौट गया। कहाँ लौट गया सिकंदर? बेबीलोन स्थान पर। वो अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को छोड़ गया। कैसे छोड़ गया था? सेल्यूकस निकेटर को निकेटर को कहाँ पे छोड़ गया था? यहीं भारत। सेल्यूकस निकेटर ने सिकंदर ने भारत पर कितने शहर बनवाए? 2 नगर की स्थापना की, विजयनगर, बुकालेर। कौन सी? विजयनगर, बुकालेर। जो बुकालेर नाम था, यह उसके घोड़े के नाम पर रखा गया। तथा इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त ने मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। वहां से सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, उसने आक्रमण कर दिया। किस पर? चंद्रगुप्त मौर्य पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने
क्या की थी? मौर्य वंश की स्थापना। इसने 223 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया तथा इस 25 साल की उम्र में, कितनी साल की उम्र में? 25 साल की उम्र में इसने अपना शासन संभाल लिया था, मगध पर राज करके अपने शासन संभाल लिया था। और इसको यूनानी नाम, इसका यूनानी नाम क्या था? यूनानी नाम था सेंडोकोटस। चंद्रगुप्त का यूनानी नाम कौन सा था? सेंडोकोटस। और सेल्यूकस निकेटर और सेंडोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य 305 में, कितने में? 305 में झेलम नदी के बीच युद्ध हुआ। किस किस का हुआ? सेल्यूकस निकेटरस और चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना बताई गई है 6,40,000 के समतक चंद्रगुप्त मौर्य की सेना थी। भारी सेना होने के कारण सेल्यूकस निकेटर हार गया। हारने के बाद उसे 3 शर्तें रखी गई कि काबुल, गांधार, हेरात वापस लौटा दिए जाएं और जो हेलेना थी चंद्रगुप्त की शादी की जाए। हेलेना सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी और इसी के साथ हेलेना का विवाह हुआ। हेलेना के विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। हेलेना का विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तथा जो सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था मेगनेस्तीज, वो किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर आया। कौन? मेगनेस्तीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया तथा सेल्यूकस निकेटर को कितने? 500 हाथी उपहार में दिए। कितने हाथी दिए? उपहार में 500 हाथी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कितने? 500 हाथी उपहार में दिए। तथा गुप्त के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार था। अब चंद्रगुप्त के बिंदुसार की बात की जाए तो बिंदुसार की 16 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 16 पत्नियां थी। कितनी? 16 पत्नियां तथा 101 पुत्र थे। कितने थे? 101 पुत्र। 101 पुत्र में सिंहसेन या अमृत घात के नाम से किसे जाना गया है? बिंदुसार के कितने पुत्र थे? 101। जिनमें से बड़े पुत्र का नाम क्या था? सुसीम। क्या नाम था? सुसीम। बड़े पुत्र का नाम था सुसीम। बड़े पुत्र का नाम सुसीम तथा दूसरे पुत्र का नाम क्या था? अशोक। अब अशोक जो कौन सा था? अशोक दूसरे पुत्र का नाम था अशोक। बड़े पुत्र का नाम क्या था? सुसीम। अशोक ने अपने 99 भाइयों, कितने भाइयों को? 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। कितने भाइयों को उतार दिया? तो मौत के घाट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। तो और शासन सत्ता संभाल लिया। कितने भाइयों की हत्या की अशोक ने? 99 भाइयों की हत्या किसने की थी भाइयों? अशोक ने। भाइयों की हत्या अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की थी। राजनीति हमेशा खराब रहती है, गंदी चीज होती है। अगर राजनीति में जाना है तो आपको निठुर बनना पड़ेगा। तो इसी के साथ बात करते हैं। तो अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर अपने एक भाई को छोड़ा था। किसेसस नाम का भाई था। किसका? तिसस नाम के भाई को किसने छोड़ा था? अशोक ने। जो इसका खास भाई था तिसस, इसे अशोक ने नहीं मारा था और भगाया। 99 भाइयों का गला काट कर अपने शासन सत्ता जमा लिया था और इसे श्रीलंका भेजा गया। किसके लिए? धर्म प्रचार के लिए। इसे गवर्नर बनाकर, श्रीलंका का गवर्नर बनाकर वो दूसरी बार अशोक को श्रीलंका के राज्य में दो विदेशी राजदूत आए थे। बिंदुसार के शासन में दो विदेशी आए थे। डायमेकस तथा डायोनियस। और तथा बात की जाए तो मौर्य वंश का अंत शासक बृहस्पति।
अंडर शासक कौन था? गृहस्थ। तो इसी के बाद मौर्य वंश की समाप्ति होती है। बात करेंगे अपन शुंग वंश की। शुंग वंश कल जय हिंद।